मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, कूल। सो ऑलराइट, एज़ आई कैन सी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कैनवा यूज़ किया है एंड इवन इफ किसी ने कैनवा नहीं यूज़ किया है, कोई बात नहीं। बहुत ही ईज़ी ऐप है, इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। हम लोग धीरे-धीरे करके इसके बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल गेट टू नो अबाउट इट ग्रेजुअली। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस सेशन में क्या सीखेंगे, ऑलराइट। तो ये सेशन में उम, ठीक है, हम सीखने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है? और उसके एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप्स एंड हम मेनली ये पूरा कोर्स कैनवा पे करने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू साइन अप फॉर कैनवा। सब लोग अपने डेस्कटॉप पे कैनवा सर्च करो और उसमें साइन इन करो। ऑलराइट, we'll also get to that in detail एंड हम लोग इसके बेसिक टूल्स देखेंगे, हाउ टू क्रिएट सिंपल डिजाइन्स एंड एटसेट्रा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट with the first topic, the basic topic. What is graphic design? So graphic design इज बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। जैसे कि आप सभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, है ना, तो कुछ ना कुछ आपको पोस्ट ऐसे दिखते होंगे जो कि अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज अपने अपने एडवर्टीजमेंट्स डालती हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमें बहुत बोरिंग दिखता है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैची एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं जो हमारा अटेंशन ग्रैब करते हैं एंड देन हम एक्चुअली रुक करके उसको पढ़ते हैं कि इसमें हो क्या रहा है ना। तो ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी है, आप उतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके? सो हम इस कोर्स में वही सीखेंगे कि हमें कैसे अच्छे पोस्टर्स या फिर लोगोज़ या फिर एडवर्टाइज़मेंट्स डिज़ाइन करने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? सो एज़ आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट कि अलग-अलग कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने-अपने एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए इसको, है ना? तो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आप सीधे एक व्हाइट ब्लैंक स्क्रीन पे सेल, सेल, सेल लिख करके ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है? क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देगा इस चीज़ पे। तो एज़ लॉन्ग एज़ your advertisement or whatever you're making, it's not very attractive, अगर वो बहुत सुंदर, कलरफुल, अच्छा दिखने में नहीं है, तो कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। सही बात है। ओके, तो हमारा मेन रीजन यही है, ठीक है। इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, ऑलराइट, क्योंकि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, या इफ वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट तो हम क्या बेच रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी करें वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग हो दूसरों के लिए। ओके, सो एप्लीकेशंस के बारे में अभी हमने बात की। सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड बैनर्स, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग, लोगोज एंड बिजनेस कार्ड्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट्स टू, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है। ओके, एंड हम लोग कई बार बहुत सारी फॉर एग्जांपल रिसर्च करते हैं, हमें उसकी रिपोर्ट्स बनानी रहती हैं, या फिर स्कूल टाइम में भी हमने देखा था, राइट, कि अगर उम, कई बार हमें नॉवेल्स पढ़ने दी जाती हैं एंड देन हमको उसकी रिपोर्ट लिख कर आनी लानी रहती है एज़ एन असाइनमेंट, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से इन वेरी आई वुड से अट्रैक्टिव वे में बनाते हैं, तो उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट? ओह! ऑल्सो यहाँ पे मेंशन्ड है डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब से न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स, ठीक है? वो सब भी, उसका जो कवर पेज होता है, ऑल्सो पूरी मैगज़ीन, ये सब चीज़ें भी ग्राफ़िक डिज़ाइन से ही होती हैं। तो हम बेसिकली टेक्स्ट एंटर करते हैं एंड देन उसको बहुत अच्छे से वी ट्राई टू शोकेस इट
the best way we can. Okay, that is how people actually pay attention to what we are doing. ऐसे लोग हम पे ध्यान देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. अ, ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. ओह, ओके. मैम, हम सब क्लास कर सकते हैं क्या? या ऑब्वियसली आप लोगों ने इस कोर्स के लिए एनरोल किया होगा, इसीलिए तो आप क्लास में होंगे, राइट? ओके, ओके. सुरुचि, आई थिंक यू वांट टू टॉक टू मी. आप यहाँ पे ही लिख सकते हो चैट में आपको जो भी पूछना है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट. ओके, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं. अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजाइन्स के बारे में. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ सबको. ठीक है, विल टेक एग्जांपल्स ऑफ द लोगोज. ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनीज का लोगो है, नाइकी, मैकडोनल्ड्स, इंस्टाग्राम, एप्पल. ये सभी डिजाइन किए गए हैं. ठीक है, किसी ना किसी ने इनको डिजाइन किया होगा. दिस इज ग्राफिक डिजाइनिंग. इट इज ऑल्सो यूज फॉर पोस्टर मेकिंग, जैसे कि ये कॉन्सर्ट का पोस्टर है, एक कॉलेज फेस्ट का पोस्टर हो गया, मूवी का पोस्टर हो गया, फुटबॉल चैंपियनशिप का पोस्टर हो गया. अगर इस समय ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं यूज की गई होती तो ये बहुत ही बोरिंग दिख रहे होते हैं, है ना? तो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम यही है. अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसको कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है. ठीक है, सब में बहुत सारे कलर्स हैं, तुमको फोटोज दिख रही हैं. ठीक है, पिक्चर्स दिख रहा है, अलग अलग फॉन्ट में टेक्स्ट दिख रहा है, अलग अलग कलर्स में टेक्स्ट दिख रहा है ना? ये सारी चीजें हम लोग करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, एंड ये सब करना हम सीखेंगे अभी. ओके, सो ऑल्सो सोशल मीडिया पोस्ट के भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि एक फेस सीरम का एडवर्टीजमेंट है, एंड देख सकते हो तुम लोग. देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए भी यूज होता है, ऑल्सो फॉर एडवर्टीजमेंट्स. ये सारी चीजें हम सीखेंगे अभी कैनवा के थ्रू. ओके, हम लोग यूज करने वाले हैं कैनवा, जिसमें बहुत ही इजीली कर सकते हो तुम ये सारी चीजें. कैनवा इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग टू यूज. ओके, बहुत ही इजी ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, एंड हम लोग धीरे धीरे करके जितनी भी क्लासेस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. एंड I will encourage you all to like be with me. ठीक है, साथ साथ में करना है तुमको, जो भी मैं करके दिखाऊंगी सबको साथ साथ में करना है. ओके, लेट मी नो कि किस किस के पास अभी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, और कौन कौन अभी कैनवा खोल सकता है. क्योंकि अभी धीरे धीरे हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे. तो अगर सबके पास है ऐसा कुछ करने के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो फिर थोड़ा इजी होगा, क्योंकि तुम सब मेरे साथ साथ कर सकते हो, तो तुमको ये भी पता चलेगा कि तुमसे क्या नहीं हो रहा है, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. ओके, अनुजा, ये वाली क्लास सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, एंड मेनली कैनवा में करेंगे. ओके, जिसके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है अभी, वो फोन पे भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी. आप लोग सेम चीज फोन पे करके ट्राई करें. जस्ट ट्राई टू डू इट, क्योंकि अगर तुम लोग साथ साथ में करोगे तो तुमको समझ ज्यादा आएगा, ज्यादा अच्छे से आएगा. ठीक है, एंड देन तुमको क्या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वो भी मुझे बता सकते हो, तो मैं तुम्हारी और ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी. ठीक है, तो जिसके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है वो अपने डेस्कटॉप पे खोल लें कैनवा. मैं दिखा देती हूँ कैसे खोलना है. तुम सर्च करोगे कैनवा, पहली लिंक ही आती है www.canva.in. उसको खोलो. अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे कि कुछ लोगों ने यूज किया है अभी मुझे पता चला, तो तुम सीधे लॉग इन कर लो. ऑब्वियसली अगर नहीं है तो तुम साइन अप कर सकते हो. ठीक है, तो जिनके पास फोन है या जिनके पास लैपटॉप है, कैसे भी ज्वाइन करके जस्ट लेट मी नो. मैं 2 मिनट का टाइम लेती हूँ.
ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो ज़्यादा टाइम भी दे दूँगी, इट्स ओके। फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो कैनवा का। अ, अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है कॉलेज का, इट्स ओके अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, तुम अभी भी क्लास अटेंड कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ थ्योरी-थ्योरी थोड़ी बहुत कवर की है, ओके? एंड प्रैक्टिकल पार्ट पे भी हमने स्टार्ट नहीं किया है। ओके मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं एग्ज़ैक्टली स्पेलिंग लिख देती हूँ कैनवा की ताकि तुम लोग सर्च कर पाओ जो एप्लीकेशन है, ओके? मैं यहाँ पे लिंक भी भेज देती हूँ थोड़ा डाउनलोड करने के लिए। ओके, जिनके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वो ये वाली लिंक से ओके, वो ये वाली लिंक से जॉइन कर लें। और जिनके पास नहीं है, जो फ़ोन से कर रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, ये एप्लीकेशन है। आई गेस अभी दिखेगा नहीं बट ओके, एनीवेज़ 1 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, मैं आई गेस अभी तक मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा स्टार्ट। नहीं भी किया है तो धीरे-धीरे करते जाओ, साथ-साथ में जो मैं बता रही हूँ वो भी देखते जाओ, हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन्स हमने देखा, अब हम जाएँगे कैनवा पे। ओके, मैं स्लाइड्स को थोड़ा डिच करके सीधे कैनवा पे ही तुमको सब चीज़ समझाती हूँ, एक-एक करके। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ द डैशबोर्ड, ओके? ये होम पेज है कैनवा का। यहाँ से तुम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? अगर तुमको वो कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, तो ये प्रेज़ेंटेशन का लोगो है, तुम यहाँ से जाके प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो। अगर तुमको कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए है। कोई सिंपल वीडियो है, प्रिंट शॉप जैसे कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह प्रिंट करानी है। आई मीन इफ यू वांट एनीथिंग फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको कुछ स्टिकर्स चाहिए, तो तुम वो डिज़ाइन करके प्रिंट करा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जस्ट अ व्हाइट बोर्ड। ऑल्सो तुमको कुछ शीट्स बनानी है जैसे कि एक्सेल शीट होती है, उसकी जगह कैनवा में एमएस एक्सेल रेगुलर एमएस एक्सेल के जैसे उसकी जगह और भी ज़्यादा एडवांस टूल्स होते हैं, ठीक है? एंड वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा पे। सो कैनवा बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वाइड ऐप है। There's plenty of things that you can do in it. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोग टेम्पलेट्स कैसे सर्च करते हैं, ठीक है? टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स होते हैं ये टेम्पलेट्स बेसिकली प्री क्रिएटेड डिज़ाइन्स होती हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन्स पहले से ही कोई बना करके इस ऐप में अपलोड करता है, ठीक है? जो क्रिएटर्स होते हैं इस ऐप में, वो लोग अपने डिज़ाइन्स बना करके यहाँ पे अपलोड करते हैं और वो डिज़ाइन्स तुम या तो फ्री में या फिर सब्सक्रिप्शन या फिर पैसे दे करके
यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग अभी यहाँ पे फ्री वर्ज़न देखेंगे। तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर है स्क्रीन के लेफ्ट साइड में तुमको सारे आइकन्स दिखेंगे। इसमें जब तुम टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, तो तुमको ये पेज दिखेगा, ठीक है? अब लेट्स से हमको सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर बहुत सारे अलग-अलग टाइप के टेम्पलेट्स हैं, तुम यहाँ से भी उसको सर्च कर यहाँ से भी टेम्पलेट्स अपने सर्च कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी बनाना हो या फिर इनमें से कोई टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। हम अभी सोशल मीडिया का एक टेम्पलेट लेकर के उसका एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है? अ, ओके, सोशल मीडिया। यहाँ पे सोशल मीडिया सर्च करते ही मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। इसमें से कुछ भी यूज़ करके मैं अभी अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना पहला ग्राफ़िक डिज़ाइन बना सकती हूँ। तो लेट्स चूज़ वन ऑफ दीज़। हम चूज़ करते हैं हैप्पी सैटरडे, ओके? ओह! ये पेड कोर्स है। सॉरी ये पेड टेम्पलेट है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हम कोई फ्री वर्ज़न ढूँढेंगे। उम, कोई सिंपल से लेते हैं, जैसे कि ये एन्जॉय एवरी मोमेंट। अब अगर हमें इसको कस्टमाइज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। ये ऑप्शन क्लिक करते ही हमारा वर्कस्पेस ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे हम अपना सारा काम करेंगे एडिटिंग का, तो मैं एक-एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? अम, ये एक प्री डिज़ाइन्ड लेआउट है, तो हम इसमें सारी चीज़ें थोड़ा और ईज़िली सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट एडिट करना सीखेंगे, ठीक है? अभी इसमें लिखा हुआ है एन्जॉय एवरी मोमेंट, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए तुमको सिर्फ़ इसके ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा एंड देन कुछ भी लिख दो। जैसे कि इसमें एन्जॉय एवरी मोमेंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग आई लव ऑरेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? आई इसमें मैं डबल टैप करूँगी या फिर डबल क्लिक करूँगी, तो फिर ये एडिटर ऑन हो जाएगा। ओके, आई लव ऑरेंजेस। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू एडिट टेक्स्ट। ऐसा तुम अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ जस्ट लेट मी नो कि किस-किस ने यहाँ तक किया, किस-किस को यहाँ तक समझ में आया। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। आई कैन सी कि कुछ लोगों ने हैंड रेज़ करके रखा है। कोई डाउट है? ओके, ओके, कूल। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राची समझ नहीं आया। प्राची तुमको क्या समझ नहीं आया? अम, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे एक बार बताओ कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा पार्ट तुमको नहीं समझ में आया है, ठीक है?
रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास मिलेगी या नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता है। अम, ठीक है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है इट्स ओके, तुम लोग धीरे धीरे करके देखते रहो, सब चीज समझ में आएगी। मैं एक बार सब चीज फिर से रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम कहाँ से कहाँ गए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं 2 मिनट में सारी चीजें एक बार रिपीट करती हूँ। अम, मैं इसके लिए फिर से कैनवा खोल लेती हूँ ताकि पुरानी वाली हमारी प्रोग्रेस वहीं पे रहे। आई जस्ट लॉग इन। तो अभी तक हमने ये सीखा कि ये कैनवा का डैशबोर्ड है, ठीक है। जब तुम कैनवा खोलोगे अपने लैपटॉप पे या फिर अपने फोन पे, तो ये स्क्रीन खुलती है सबसे पहले, ओके। यहाँ से लेफ्ट साइड में तुमको बहुत सारे आइकॉन्स दिखेंगे, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया था टेम्पलेट से। ये थर्ड वाला आइकॉन है टेम्पलेट का, तुमको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा टेम्पलेट, ओके। जब तुम यहाँ पे जाओगे तो ये दूसरी स्क्रीन खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो तुम इसको क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लेआउट्स मिल जाएंगे या फिर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसमें से किसी भी टेम्पलेट में जा करके अंदर तुम कस्टमाइज करोगे और उस पे अपना टच दे सकते हो, लाइक उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही यूज करना है, इसको तुम बहुत अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो। ये टेम्पलेट सिर्फ इसलिए यूज होते हैं कि ये पहले से ही काफी हद तक बने होते हैं, तो हमको इनको एडिट ही सिर्फ करना पड़ता है। मेनली बहुत सारा काम स्टार्टिंग से लाइक जीरो से नहीं करना पड़ता है, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है और थोड़ा ज्यादा आसान होता है काम करने के लिए, इसीलिए हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं, ओके। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा सबको टेम्पलेट्स क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तुम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो टेम्पलेट्स, जैसे कि मैंने अभी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए टेम्पलेट सर्च किया था। किसी चीज के लिए भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई कंपनी का लोगो चाहिए, यहाँ से भी लोगो वाला टेम्पलेट सर्च रहेगा, लेकिन लेट्स जस्ट सर्च इट हियर, ओके। LOG, लोगो। लोगो सर्च करते ही मुझे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के लोगोज दिख चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के लोगों के टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब मैं इसमें से कोई भी एक चूज करके उसको थोड़ा सा एडिट करके अपने हिसाब से बना सकती हूँ और उसको अपने काम के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यही चीज हम सीखेंगे यहाँ पे, जो कि अभी हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इसमें हम लोग अपनी मर्जी का टेक्स्ट कैसे डालेंगे। तो मैं एक बार सब कुछ अंडू कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा था ये ओरिजिनली, अब हमने इसको एडिट किया। जैसे अगर मुझे ये एंजॉय एवरी मोमेंट ऐसा लिखा हुआ नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है, तो मैं लिखूं आई लव ऑरेंजेस। तो मैं इस टेक्स्ट की जगह, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह आई लव ऑरेंजेस लिख सकती हूँ, और ये मैं कैसे करूंगी ये मैं अभी बताऊंगी। तो जैसे ही हम अपना एंजॉय पे कर्सर लेकर के जाएंगे तो तुमको ये ब्लू बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करो। अब ये टेक्स्ट ब्लू हो गया, इसका मतलब तुम इसको अभी एडिट कर सकते हो। तो मैं इसकी जगह लिखूंगी आई, एंड एवरी की जगह मैं लिखना चाहती हूँ सेम तरीके से, डबल क्लिक करूंगी ब्लू हो जाएगा, लव, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑरेंजेस। तो पहले यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, अब हमने एडिट किया और ये चेंज हो चुका है, ओके। सो अब हम एक और चीज देखेंगे कि जैसे यहाँ पे तो पहले से ये टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल थे और जो लिखा हुआ था हमने सिर्फ उसको चेंज किया। अगर हमको इसकी जगह कुछ और ऐड करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, अगर तुम लैपटॉप पे बैठे हुए हो तो राइट क्लिक, ठीक है, अपने माउस पे राइट क्लिक करो। वेट, आई एम सो सॉरी, जस्ट मिनट, ओके।
या हम लोग यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जस्ट गो टू दिस ऑप्शन, यहाँ पे जो लेफ्ट पैनल में एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, वहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये तुमको एक नया टेक्स्ट बॉक्स मिल चुका है। अब तुम इसको अपने हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ये डॉट्स यूज करके। ठीक है, या फिर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अब इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास है, तो हम इसमें ग्राफिक डिजाइन लिख सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इसका फॉन्ट चेंज करना। ये भी बहुत इजी चीज है। आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एकदम टॉप मोस्ट एरिया में ये टूल बार आता है। ठीक है, ओ वेट, ऑलराइट, ये टूल बार तभी आएगा जब तुम टेक्स्ट को क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉन्ट है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही तुम अपना कर्सर लेकर के जाओगे तुमको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि ये फॉन्ट है, उसको क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारे तुमको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चाहिए, तो मेरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या मुझे अगर कोई और फॉन्ट चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पे लगा सकती हूँ। लेट्स से मुझे द सीजन्स चाहिए। ये सारे फॉन्ट्स के नाम हैं, लोरा, द सीजन्स, कॉमिक सैंस, टाइम्स न्यू रोमन एम्प्टी। ओके, तो लेट्स से वी वांट द सीजन्स एंड दैट्स इट। हमने अपने आई का फॉन्ट चेंज कर दिया है। इस तरीके से हम लव, ऑरेंजेस सबका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साइज भी चेंज कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल मुझे जो मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है या बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ यहाँ से ही। जहाँ से हमने अभी अपना फॉन्ट चेंज किया, यहाँ से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपने आप से भी बढ़ा सकते हो, जैसे 100। ओके, यहाँ पे हमने अपने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया है। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि आप सीधे इसको ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ये सारी बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीजें थी जो हमने अभी सीखी हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एंड बिकॉज अभी हमारे पास क्लास बहुत टाइम की नहीं बची है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमने मेजर पार्ट तो कवर कर ही लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके बैकग्राउंड की ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगी? इसको मैं चेंज करूंगी अपलोड से। ओके, अपलोड में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी पिक्चर लगा करके रखी थी। अगर आपके पास कोई फोटो है इट्स फाइन, नहीं है तो मे बी तुम गूगल से सर्च करके कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन जब तुम यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाओगे तो फिर मेरी फोटो डाउनलोड्स में है। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड्स में सेव करके रखा था, एंड ये थी मेरी फोटो जो कि मैंने डाउनलोड की। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड ओपन कर दूंगी। विल वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड ये फोटो मुझे मिल जाएगी। अब या तो मैं इस फोटो को एज अ स्मॉल डिजाइन यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको छोटा बड़ा करके जहाँ पे भी मुझे लगाना है वहां पे मूव कर सकती हूँ। या फिर अगर मुझे इसको बैकग्राउंड बनाना है तो ये भी बहुत इजी है। हम लोग इस फोटो पे ही जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिप्लेस बैकग्राउंड का, इफ यू कैन सी इट। ओके, ये ऑप्शन है रिप्लेस बैकग्राउंड का, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। हम्म, मैं इसको हटा दूंगी एक बार,
तो अगर तुमको कोई टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दो एंड ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये ब्राउन कलर का अजीब सा बॉक्स भी बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी। यहाँ पे हमने अपना बहुत ही बेसिक लेवल का, बहुत ही बिगिनर लेवल की डिजाइनिंग का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, मैं इसको ट्रांसपेरेंसी भी इसकी इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर अपने हिसाब से एडिट कर सकती हूँ। जैसे कि ओ, ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। लेट्स से मुझे ये इतना ज़्यादा डार्क और इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और कम ट्रांसपेरेंट, आई मीन थोड़ा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दूंगी, राइट? तो फिर ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। अपने हिसाब से तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड दैट्स इट। ओके। तुम्हें अगर इसका कलर चेंज करना है तो तुम कैसे चेंज करोगे? ओके। ओके, हम लोग अभी सारे, मैं भी सारे डाउट्स लेती हूँ। कलर चेंज, तुम शायद टेक्स्ट का कलर चेंज करने की बात कर रहे थे। ओके। फाइन, अगर तुमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये भी यहीं पे ही आता है। ये जो ऊपर एडिट का टूल बार आता है, जब तुम किसी भी मैसेज, जब तुम किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टूल बार आता है, यहाँ से फॉन्ट चेंज होता है, यहाँ से उसका साइज चेंज होता है, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने का टैब है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ से तुम अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये ब्लू कलर में चाहिए, तो मैं ब्लू करूंगी एंड आई चेंज इट। ठीक है, मैंने ये तीनों टेक्स्ट चेंज कर दिए। लेट्स से मुझे ये ग्राफिक डिजाइन का स्पेसिफिकली कलर चेंज करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, देन मैं यहाँ से एक कलर चूज करूंगी एंड दैट्स इट। इसका भी कलर अभी चेंज हो चुका है। तो ऐसे करते हैं हम कलर्स चेंज। सो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एंड पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो एलिमेंट्स का टैब है, जब तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टिकर्स या फिर छोटी छोटी फोटोज आ जाती हैं। Okay? इससे अपना प्रोजेक्ट और भी अच्छा बना सकते हो। लेट्स से मुझे ये ऑरेंज जूस का पिक्चर लगाना है अपने पास, तो मैं ये ऑरेंज जूस पे क्लिक करूंगी, इसको यहाँ पे लाऊंगी एंड थोड़ा सा इसको एडिट करके सेट कर दूंगी। ठीक है, एंड मुझे थोड़े और ऑरेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे और ऑरेंजेस लेकर के आ जाऊंगी। आई थिंक दिस इज फाइन। ये मेरे रिसेंटली उसमें इसलिए आ रहे हैं बिकॉज मैं इनको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च करके भी अपनी मर्जी की फोटोज ढूंढ सकते हैं, या फिर रिकमेंडेशंस में देख सकते हो, बहुत सारी फोटोज हैं यहाँ पे अवेलेबल। एआई यूज करके जनरेट भी कर सकते हो, राइट? यहाँ से इस जनरेट ऑप्शन से। हम्म। ओके, तो ये हमारा बहुत ही बेसिक लेवल का, बिगिनर लेवल का पोस्टर बन के एक रेडी हो चुका है, एंड आज की क्लास में जो भी चीज़ें कवर करनी थी वो सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट बन गया है और हमको इसको ट्रांसपोर्ट करना रहेगा या फिर हमें इसको डाउनलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये फाइल का ऑप्शन आता है ऊपर, सबको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जाओ। ऑल्सो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे कैनवा में आजकल ऑटो सेव्ड ऑन ही रहता है सबका। ओके, तो फाइल पे जाओगे,
यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे एंड तुम कौन से फॉर्मेट में ये चूज़ करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, वो तुम यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? जेपीजी कर सकते हो, अगर फोटो के फॉर्मेट चाहिए, पीडीएफ कर सकते हो, वीडियो फॉर्मेट में, जीआईएफ या फिर पीपीटी फॉर्मेट में। मेरा पीएनजी सजेस्टेड आ रहा है तो मैं पीएनजी ही करूँगी एंड मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगी एंड कुछ टाइम बाद मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके? एंड अभी डाउनलोड होके मेरा डेस्कटॉप पे भी आ चुका है। इसको ओपन करूँगी मैं एंड हियर इट इज़, ठीक है? ये हमारा पोस्टर है। ऑल्सो अब मैं बैक जाके अपने होम पेज पे देख सकती हूँ कि मैंने रिसेंट्स में जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अभी, वो यहाँ पे आ चुका है। हम लोग उस पे टैप करेंगे एंड हमने अभी जो बनाया था, ये हमारे पास आ चुका है, हमारा पहला प्रोजेक्ट। इसको अगर हमें और एडिट करना है, तो अभी जैसे हमने अपने वर्क स्पेस में किया, हम लोग इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो वो भी सिमिलर तरीके से ही होता है, जैसे कि हमने अभी अपना बैकग्राउंड में फ़ोटो चेंज की, वैसे ही हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तुमको ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज़ मैंने अभी यहाँ पे एक फ़ोटो लगा करके रखी है बैकग्राउंड में। अगर मैं इस फ़ोटो को दिखाऊँगी तो तुम्हें दिखेगा कि ये बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे करती हूँ डिलीट बैकग्राउंड, तो ये व्हाइट हो चुका है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जा कर के बैकग्राउंड का कलर फिर से चेंज करूँगी एंड ये ब्लैक हो जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड बिकॉज़ मैंने अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, तो फिर ये ऑटो सेव हो चुका है एंड ये फ़ोटो फिर से एडिट हो चुकी है। तो जब मैं वापस से अपने होम पेज पे जाऊँगी, इसको रिफ्रेश करूँगी एंड फिर से रिसेंट्स पे जाकर के इसको ओपन करूँगी, तो ये ब्लैक दिखेगा। उम, ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद द प्रैक्टिकल पार्ट, हम वापस से पीपीटी पे आते हैं एंड ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है? अभी हमारे पास टाइम है हमारी क्लास खत्म होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट है, तो आप लोग ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके पहले आई वांट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है? ये असाइनमेंट है, तुम्हारा होम असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अगली क्लास में सबको ये दिखाना पड़ेगा विदाउट फेल। कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, 6 बजे से 7 बजे तक। ट्राई टू कंप्लीट इट बाय देन। ये असाइनमेंट कंप्लीट करने का ट्राई करना कल तक, सो दैट तुम दिखा पाओ असाइनमेंट अपना क्लास में एंड मैं सबका असाइनमेंट चेक करूंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अभी करने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 5 से 10 मिनट लगेंगे एंड हमारी क्लास खत्म होने में अभी 15 मिनट है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या फिर माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। आई विल आंसर। अगर नहीं है तो प्लीज अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी फॉर नाउ, सो दैट तुमको पता चले कि तुमने अभी तक जो सीखा है वो तुम्हें एक्चुअली समझ में आया है या नहीं।
आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंपली कॉपी पे असाइनमेंट नहीं करना है। असाइनमेंट हमने अभी कैनवा चलाना सीखा है, तो हम कैनवा पे ही असाइनमेंट करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों को डाउट है, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट तुमको करके कल दिखाना है, ठीक है? ये होमवर्क है, ये अभी नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। इसमें तुमको क्या करना है, एक तुमको सोशल मीडिया का डिजाइन बनाना है। जैसा कि मैंने बोला था, तुमको टेम्पलेट पे वो ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे तुमको अपना ही टेक्स्ट और अपनी इमेज यूज करनी है, जैसे कि मैंने करके दिखाया था अभी सबको। बैकग्राउंड चेंज किया था एंड जो टेक्स्ट था वो एडिट किया था, ठीक है? अप्लाई एटलीस्ट 2 एडिट्स, वही एडिट करना है। या तो तुम टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, या फिर फोटोज एडिट कर सकते हो, या फिर हमने यहाँ से जो अपलोड से फोटो लाई थी, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करके कुछ छोटे छोटे स्टिकर्स या फिर लोगोज यूज किए थे यहाँ पे, ठीक है? वो तुम यूज कर सकते हो। या फिर एक और चीज होती है, टूल्स पे जा करके यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन है, कुछ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मैं ऑल्सो सजेस्ट करूंगी कि सभी लोग जा करके इसको घर पे एक्सप्लोर करो थोड़ा और। इसीलिए असाइनमेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम असाइनमेंट करोगे तो तुमको नई नई चीजें दिखेंगी एंड तुम सब चीज करके ट्राई करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू दिस योरसेल्फ। बस यही बना करके तुमको सेव करना है, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, आइदर जेपीजी या फिर वीडियो फॉर्मेट में, जीआईएफ, पीपीटी, पीएनजी। आई विल सजेस्ट कि तुम आइदर पीडीएफ या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्म में सेव करो। ओके, या फिर जो भी सजेस्टेड फॉर्मेट आ रहा होगा उसमें सेव कर सकते हो। सजेस्टेड फॉर्मेट तुम्हें यहाँ से पता चलेगा। फाइल पे जाओगे, डाउनलोड करोगे एंड कैनवा तुम्हें यहाँ पे सजेस्टेड फाइल टाइप दे देता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, डाउनलोड क्लिक करके सीधे नीचे यहाँ पे डाउनलोड बटन पे जा करके इसको क्लिक करना है एंड तुम्हारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स इट। सो तुम्हारा असाइनमेंट बस यही है, सिंपल सा। बेसिकली हमने आज जो भी क्लास में किया वो तुमको अपने हिसाब से करना है, कुछ और बनाना है उसी तरीके से, वही सारे टूल्स यूज करके। ओके, एंड बिकॉज अभी क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट है, एंड जो लोग कर सकते हैं वो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी अटेम्प्ट कर लें। ये एक्टिविटी अभी क्लास में करने के लिए है, तो जस्ट ट्राई इट, ठीक है? ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी तुम्हें अभी करनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, सो दैट मैं थोड़ा चार्ट खोल करके देख सकूं कि क्या चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है। मैं जरा स्क्रीन स्प्लिट कर देती हूँ ताकि तुमको सब चीज दिखे। ये रही एक्टिविटी, इसको देखना यहाँ से। ओके, जिस जिसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो चुकी है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं। हैंड रेस करो एंड एक एक करके अपनी स्क्रीन शेयर करो। अह, श्वेता, इट्स ओके अगर तुम अभी नहीं कर सकती प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो तुमने देख के समझा होगा उसको। रखो अभी।
आई मीन जब तुम कर पाओगी तब उसको कर लेना एंड कल की क्लास में दिखा देना। कल की क्लास में मैं असाइनमेंट चेक करूंगी सबका पॉजिटिवली एंड व्हेन आई से सबका आई मीन सबका। एक एक बच्चे का असाइनमेंट चेक होगा। सब लोग एक एक करके अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और वहां पे मैं सबका असाइनमेंट देखूंगी। ओके। ओके नाइस खुशी, तुमने मेरे साथ ही बनाया ये। खुशी। ओके अच्छा बना है। अभी जो असाइनमेंट है वो भी कर लेना बिकॉज इट लुक्स लाइक तुमने मेरे साथ ही बनाया था। राम कुमार प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। तुम्हारा कैमरा ऑन है, बंद कर लो उसको। रखे में 500 रखे हुए एंड थे। नेक्स्ट अपनी कोई स्क्रीन शेयर करो जिसका भी हो गया है। दीपक। दीपक स्क्रीन शेयर कर सकते हो? या किसी और का भी अगर हो गया है तो स्क्रीन शेयर कर लो। मैम मुझे करना है पर कैसे करना है वो पता नहीं चल रहा है। ओके तुमने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? नो मैम, फोन से। आई थिंक नीचे या फिर एकदम टॉप मोस्ट में कोई एक टैब होगा जहाँ पे शेयर का ऑप्शन होगा। देखो एक बॉक्स में एरो बना है और वहाँ पे शेयर लिखा है, इफ यू कैन फाइंड इट। फोन से नहीं हो यस रहा मैम। मैम। हाँ तो वहां से अपनी स्क्रीन शेयर करो। अभी दीक्षा ने अपनी स्क्रीन शेयर की है, दिखाओ अपना प्रोजेक्ट। ओके भूमि। ओके नाइस वेरी नाइस। तुम इसमें एक और चीज कर सकती हो कि यस मैम। एलिमेंट्स एलिमेंट्स वाले टैब पे जा करके थोड़ी फोटोज वगैरह ऐड करके देखो। जरूरी नहीं ऐड करना बट तुम एक बार थोड़ा ओके फेमिलियर हो जाओगे कि इसको और कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके। ये भूमि सारी को चीजें देखो। इस प्रोजेक्ट ओके में भी कर मैम। सकते हो या फिर जो असाइनमेंट दिया उसमें करके ट्राई करना। और कोई दिखाना चाहता है अपना? दीपक। ओके वेरी नाइस। अच्छा बनाया तुमने, गुड। एनीबडी एल्स? दीपक अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो। यस दीपक तुम्हारा दिख गया है, अच्छा बनाया था तुमने, गुड वर्क। ओके क्लास का टाइम हो चुका है एंड आई होप अभी और किसी को अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू से कि सब लोग अपना अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करके रखना। कल क्लास में आते ही सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास हो चुकी है।